हेलो फ्रेंड्स, आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म रिलीजन के फाउंडर गौतम बुद्ध थे, जिनका ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ गौतम था। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। इनका बर्थ प्लेस है लुम्बिनी और ये नेपाल के कपिलवास्तु सिटी में है। इनका बौद्ध सिंबल है बुल और लोटस। इनके फादर का नेम सुद्धोधन और मदर का नेम महामाया था। बुद्धा का जन्म एक वेल्दी फैमिली में हुआ था। मीन्स वो एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका क्लेन यानी गोत्र था शाक्या या शाक्य कहिए, इसीलिए उनको शाक्या मुनि भी कहा जाता है। क्योंकि वो एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए उन्हें प्रिंस सिद्धार्थ भी कहा जाता था। उनको गौतम पुत्र या गौतम नाम से भी जाना जाता था। ये नाम उनके स्टेप मदर, जो कि उनकी केयर टेकर मदर थी, जिसका नाम महाप्रजापति गौतमी था, उन्हीं के नेम पर उन्हें गौतम कहा जाता है। जब गौतम 16 ईयर के हुए तब उनके फैमिली ने राजकुमारी यशोधरा से उनकी शादी करवा दी, जिनसे उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। जब गौतम बुद्ध 29 ईयर के हुए तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया टू फाइंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड दिस इवेंट इज़ नॉन एज महाविनिष्क्रमण। और इस इवेंट का सिंबल है हॉर्स। बुद्धा अटेंड द नॉलेज और एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 35। मीन्स इनको पूरे 6 साल लगे थे ज्ञान की प्राप्ति में। और बुद्धा को ज्ञान प्राप्त एक पीपल के ट्री के नीचे हुआ था, जिसे बोधि ट्री भी कहा जाता है। यह एनलाइटमेंट बिहार के गया प्लेस पे हुआ था, जिसे बोध गया भी कहा जाता है। और बुद्धा के इस नॉलेज अटेनमेंट प्रोसेस यानी एनलाइटमेंट को निर्वाण कहा जाता है और इसका सिंबल था बोधि ट्री। नेक्स्ट है सरमन, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया है। बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन यानी अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। ये यूपी के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं प्लेस का नाम, जैसे 100 से सरमन और 100 से सारनाथ। एंड बुद्धा टॉट इन प्राकृत लैंग्वेज। अपना उपदेश उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में दिया था। इस इवेंट का सिंबल था व्हील। इधर इस इवेंट को नाम दिया गया है धर्म चक्र परिवर्तन। चक्र यानी व्हील, तो इसका सिंबल है व्हील। नेक्स्ट है डेथ को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्धा का डेथ ईयर है 483 बीसी। बुद्धा का डेथ 483 बीसी में हुआ। इनका एज 80 ईयर था और इनका डेथ प्लेस है कुशीनगर। ये प्लेस भी यूपी में ही है। डेथ इवेंट ऑफ बुद्धा कॉल्ड एज महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है गौतम बुद्धा का कंटेम्प्ररी यानी समकालीन, जिसे सेम टाइम कह सकते हैं। तो गौतम बुद्ध के कंटेम्प्ररी रूलर बिंबिसार थे, जो कि हरंक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। अब हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए। इस काउंसिल में बुद्धिस्ट मॉन्क जो कि बुद्धा के डिसिपल थे, वे सब किंग के साथ बुद्ध के टीचिंग और उनके इवेंट्स के बारे में बातें करते थे और उनके ऊपर बुक लिखी गई। तो फर्स्ट काउंसिल राजगृह में हुआ, जो कि आज का राजगीर है। ये किंग अजातशत्रु के टाइम में
483 BC में हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ महाकश्यप he was one of the most senior disciple of Buddha. Two texts were recited by his student. First was Vinay Pitak. Vinay Pitak was written or recited by Upali. Or next is Sutta Pitak. Sutta Pitak was written by his favorite student आनंद और वो टेक्स्ट का लैंग्वेज था पाली. सुत्त पितक वॉज द कंसिस्टेंस ऑफ बुद्धा सेइंग, यानी बुद्धा के जो टीचिंग्स है उसके बारे में सुत्त पितक में लिखा गया है. और जो इसका 5 वॉल्यूम यानी पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट है दिग्घ, सेकंड है मझिमा, थर्ड है संयुक्त, फोर्थ है अंजोत्तर. इसी वॉल्यूम से हमको ये पता चलता है कि 16 महाजनपद थे एंशिएंट इंडिया के टाइम में, और कौन कौन से महाजनपद थे. फिफ्थ है खुदा का. फ्रेंड्स, ये जो बुक है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है. विनय पिटक ये मोनेस्टिक डिसिप्लिन और रूल्स के बारे में लिखा गया है बुद्धिज़्म रिलीजन के. और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये वैशाली जो कि बिहार में है वहाँ पे हुआ था 383 BC में ड्यूरिंग द किंग ऑफ काल अशोक अंडर द लीडरशिप ऑफ सबकमी. इसी काउंसिल में बुद्धिस्ट फॉलोअर्स में मतभेद हुआ संघ को लेकर, जिसे बाद में विनय पिटक में ऐड कर दिया गया जो कि बुद्धिज़्म रिलीजन का रूल्स एंड रेगुलेशन का बुक है. संघ वो प्लेस है जहाँ भिक्षु एंड भिक्षुन्स मीन्स उनके जो फॉलोअर्स हैं वो रहते हैं, जिन्होंने अपना घर बुद्धिज़्म को फॉलो करने के लिए छोड़ दिया, उनके रहने की जगह थी. नेक्स्ट है थर्ड काउंसिल ये पाटलिपुत्र में हुआ था जो कि बिहार में है, और ये 250 BC में हुआ था अंडर द ग्रेट अशोका जो कि मौर्यन एम्पायर के किंग थे, और अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ तीसा. अशोका ने आगे चलकर बुद्धिज़्म रिलीजन को अपना लिया था. बुद्धिज़्म रिलीजन को स्प्रेड करने में अशोका का बहुत बड़ा योगदान है. बुद्धिज़्म का प्रसार करने के लिए अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी को पीपल का प्लांट देकर श्रीलंका भेजा था. अशोका ने सारनाथ का पिलर भी बनवाया था जहाँ पे बुद्धा ने अपने फर्स्ट सरमन या उपदेश दिया था. नेक्स्ट है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. ये कुंडल वन जो कि कश्मीर में है वहाँ पर हुआ था 78 AD में, और ये किंग कनिष्क के टाइम में हुआ था जो कि कुशाना डायनेस्टी के फेमस किंग थे. और ये अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वाशुमित्र, और कनिष्क के कोर्ट पोएट थे अश्वघोष, उनके अंडर में ये काउंसिल हुआ था. यहाँ से ही बुद्धिज़्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ. फर्स्ट है हीनयान और सेकंड है महायान. हीनयान ऐसे फॉलोअर्स है जो कि बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करते हैं, बुद्धा के मार्गदर्शन पे ही चलते हैं. और सेकंड है महायान ऐसे फॉलोअर्स हुए जो कि बुद्धा का आइडल वर्शिप करते, जो कि कोई भी साइन हुआ, बुद्धा का स्टैचू हुआ तो वो लोग उसकी पूजा करते, उसको फॉलो करते हैं. सो फ्रेंड, हीनयान जो है वो किंग अशोका द्वारा अपनाया गया था, और जो महायान है वो किंग कनिष्क द्वारा अडॉप्ट किया गया था. नेक्स्ट है बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी उसके टेक्स्ट. बुद्ध चरित्र was written by अश्वघोष. इट्स अ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, और ये
और ये बुक संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। नेक्स्ट है जातक कथा। इसमें लोगों द्वारा कही गई स्टोरी को बुद्ध भिक्षुओं ने इस बुक में लिख दिया है, इसीलिए इसे जातक कथा कहा जाता है। नेक्स्ट है त्रिपिटक। त्रिपिटक मीन्स 3 बास्केट। सो इसमें है फर्स्ट विनय पिटक, सेकेंड इज सुत्त पिटक और थर्ड इज अभिधम्म पिटक। सो विनय पिटक और सुत्त पिटक के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। सो बचा है अभिधम्म पिटक। इस बुक में बुद्धिज़्म रिलीजन के फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।